प्रिया और मैं एक दूसरे के साथ कमिटेड हो चुके थे और कई महीने बीत गए। हमारा रिश्ता दिन ब दिन गहरा होता जा रहा था। ऐसा लगता था जैसे हर दिन के साथ हम एक नए एहसास को जी रहे हैं। हर पल में कुछ नया था और हर बात में एक ताजगी। लेकिन एक दिन ऑफिस के काम से मुझे कुछ दिनों के लिए दूसरे शहर जाना पड़ा। शुरुआती दिन बिल्कुल सामान्य थे। हम रोज बातें करते, प्रिया अपने दिन के बारे में बताती और मैं अपने काम के बारे में। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, प्रिया का बर्ताव धीरे धीरे बदलने लगा। पहले तो मैंने सोचा शायद काम का दबाव होगा, लेकिन फिर धीरे धीरे ये बात इतनी सरल नहीं लगी। अब प्रिया पहले जैसी बातें नहीं करती थी, जैसे कोई जबरदस्ती उसे बातचीत करने पर मजबूर कर रहा हो। पहले मैंने मजाक में सोचा, अच्छा है, अब मैं क्या कर रही थी, तुमने क्यों नहीं पूछा, वाली बातें कम हो रही हैं। लेकिन दिल के किसी कोने में एक हल्की सी चुभन महसूस होने लगी थी। फिर एक दिन मैंने प्रिया की एक फ़ोटो देखी जिसमें वो किसी और लड़के के साथ थी। उनकी तस्वीर का अंदाज भी कुछ ऐसा था कि मेरे मन में कई सवाल उठने लगे, ये सब क्या हो रहा है। बिना देर किए मैंने तुरंत प्रिया को फ़ोन किया और पूछा, प्रिया ये लड़का कौन है। बस यही से मानो बवंडर शुरू हो गया। प्रिया मुझ पर ही चिल्लाने लगी, तुम्हें मुझ पर भरोसा ही नहीं है, तुम हमारे रिश्ते को समझते क्यों नहीं हो। अरे अब समझ कर क्या करूं। मन में ये बात आई पर मैंने कुछ कहा नहीं। उस दिन से हमारी बातें पूरी तरह से बंद हो गईं। मैंने कई बार कोशिश की, मैसेज किया, कॉल किया, लेकिन प्रिया मानने को तैयार ही नहीं थी। ऐसा लगा जैसे उसने अपने दिल का दरवाज़ा बंद कर लिया हो और उसकी चाबी कहीं खो गई हो। मन में सोचा, ठीक है, अभी कुछ दिनों में वापस जाऊंगा, फिर प्रिया से मिलकर बात करूंगा। आंखों में आंखें डालकर बात करने में जो ताकत होती है वो व्हाट्सएप के मैसेज में कहाँ मिलती है। लेकिन अब मन में एक छुपी सी घबराहट थी, जैसे हमारा रिश्ता एक लंबी खामोशी के समंदर में डूब रहा हो और मैं उसे बचा नहीं पा रहा था।